एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये खास करके सेशन जो रहता है ना, प्रीलिम्स लेवल रीडिंग को लेकर के एकदम है ना। अगर आपको डाउट है कि मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर पीछे का जितना भी सेशन आपने अगर देखा हो तो ठीक है, नहीं तो आप देख लेना एकदम पूरा। इसमें ये क्वेश्चन नया पुराना नहीं होता है ना। लेवल आप देखो, कॉन्सेप्ट समझो एकदम, कैसे सॉल्व सॉर्ट आउट करना है ना। फिर आपका फुल आउट ऑफ फुल आएगा 100%। पहले आप करके तो देखो ना। चलिए शुरू करते हैं। एक ये पजल लाए सिटिंग अरेंजमेंट, और एक यहाँ पे ब्लड रिलेशन है। पहले यही बनाते हैं, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आखिर बनता कैसे। एक बात जानते हो, जैसे कि जब भी हम मेल दिखाएंगे ना, ठीक है, मेल को दिखाएंगे तो वहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, फीमेल को दिखाएंगे तो वहाँ पे सर्कल बनाएंगे। हस्बैंड वाइफ बना दिखाना तो ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। इससे कोई बाल बच्चा है तो ऐसे करके कर देंगे, है ना। या तो वो मेल या फिर फीमेल कोई हो सकता है, ठीक है। चलो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि इन फैमिली 8 मेंबर है, ठीक है। 3 जनरेशन तक है। 3 जनरेशन का मतलब क्या होता है? आपके दादाजी का, पापा का और खुद का 3 जनरेशन हो गया ना, जिसको बोलते हैं, ठीक है। 3 मैरिड इसमें कपल है, 3 लोगों का शादी भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए। कह देखो, कहीं पे मैं मेंशन कर लेता हूँ कि सी जो है ए का डॉटर इन लॉ कब हो सकता है? जब इसका शादी किसी के साथ हुआ होगा, है ना, ए के बेटे के साथ, तब सी तो डॉटर इन लॉ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहा जाए? ई इज द ओनली डॉटर ऑफ ए। देखो, ई इज ओनली डॉटर ऑफ ए। ई जो है ना, केवल इसका एक बेटी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। इज द ओनली डॉटर ऑफ ए। एम इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। एम इज द ब्रदर बी। एम और बी कहाँ पे आता पता है नहीं। एम हैज ओनली वन चाइल्ड। एम के पास केवल एक बच्चा है, कोई अता पता नहीं है। अच्छा हाँ, एक लाइन दिया हुआ कि एम इज द हस्बैंड ऑफ ई। एम इज द हस्बैंड ऑफ ई, इसका मतलब एम यहाँ पे हो जाएगा एम इज द हस्बैंड ऑफ ई, ठीक है। ये वाला लाइन तो आपका हो गया। ओ इज द नीस ऑफ सी। अच्छा, ओ इज द नीस ऑफ सी, इसका मतलब ओ इसका बाल बच्चा है। अभी तो होगा ना, ये दोनों आपस में भाई बहन है। ओ इज द नीस ऑफ सी, ये लाइन भी हो गया। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन। देखो, डी जब भी होगा ना, तो थर्ड जनरेशन में होगा, और उसका शादी फिक्स है इसी के साथ हुआ, क्योंकि 3 आपको मैरिड कपल भी तो बुलाना है ना। तो एक यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया। कहता है डी इज द ग्रैंड मदर। डी जैसे ग्रैंड मदर है तो ए ग्रैंड फादर हो गया। किसका है? ये एन का। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन। अब एन यहाँ पे होगा या फिर एन यहाँ पे होगा? तो ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ आगे बात दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा वो देखो, कि एम हैज ओनली वन चाइल्ड। देखो, एम के पास केवल एक ही बेटा है, तो एक मतलब एक ही बच्चा है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे एम इज कहाँ गया? एम कहाँ गया यार? ब्रदर कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एन, इसका मतलब एन जो है, एन इसका बाल बच्चा हो जाएगा, है ना। अच्छा, और कुछ है यहाँ पे? दो दो चार, दो छः, दो आठ, 8 लोग वो भी गया। एन को लेकर कुछ जेंडर क्लियर है क्या? इज द ओनली डॉटर, ठीक है। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ। देखो, एन को लेकर कोई ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। एन क्या केस, जब भी एन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी एकदम। अच्छा, एक नाम कौन बच्चा हुआ यहाँ पे? एक नाम है, वो इज द नेस ऑफ। एक जो भी बच्चा होगा यहाँ पे नाम मेंशन कर देना फटाफट। CAEM। अच्छा, बी नहीं लिखे है ना। हाँ, अब ये वाला वाला लाइन जो था, एम इज द ब्रदर इन लॉ बी। एम इज द ब्रदर इन लॉ बी, इसका मतलब बी यहाँ पे हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का ब्रदर इन लॉ तो ये है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान से बनाओगे ना। ये क्वेश्चन कई लोग कई बार क्या होता है ना, ये बच्चे डायग्राम तो बना लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर उल्टा पुल्टा समझ में अगर सही ढंग से नहीं आता है ना, सारा का सारा गड़बड़ सड़बड़ कर लेते हैं एकदम, है ना। चलो, एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलो, और ये स्टैटिक अरेंजमेंट बनाते हैं। यहाँ पे कहा क्या जाए कि 8 पर्सन है, ठीक है। MNOP और QRST, ठीक है। ये है सर्कुलर टेबल पे बैठा हुआ, बहुत अच्छी बात है। बस सेम ऑर्डर में नहीं है तो वैसे ही बात बनाया गया। 4 ऑफ देम और फेसिंग सेंटर। 4 उसमें से सेंटर को फेस करता है, बाकी जो है वो 4 वो सेंटर को फेस नहीं करता। नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन कैन सिट टुगेदर। मतलब एक साथ में 2 से अधिक लोग जो है ना,
एक डायरेक्शन में फेस कर मतलब कर सकते हैं, ठीक है, दो से अधिक नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे दो सर्कल पहले बना लेते हैं फटाफट, ताकि बनाने में सही रहे। एक सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल यहाँ पे कर लेते हैं, 8 लोग बैठाना। दो हो गया, दो चार हो गया, दो छः हो गया, दो आठ हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो हो गया, दो चार हो गया, दो छः हो गया और दो आठ हो गया, आठ हो गया ना। चलो अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ब्लैक सेलेक्ट। क्या कहा जा रहा है देखो, शुरू हम कहाँ से कर सकते हैं, जैसे P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। P जो एन का इमीडिएट नेबर ऑफ एन, मतलब P एन का नेबर नहीं है, ठीक है। चलो नहीं है तो हम कहीं भी नहीं बैठा सकते हो। एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अभी एस और पी, अब ठीक है, एस पी को एक साथ बैठा भी देंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ है इन्फॉर्मेशन। ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर हु सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। देखो ओ आर एम को हम बैठा सकते हैं, अगर ये ऐसा करके अगर दिया हुआ है ना, ठीक है। एन थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसिंग द सेंटर। अब टी जहाँ पे होगा उसका इमीडिएट नेबर ना सेंटर को फेस करेगा, ठीक है। अभी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी कर सकते शुरू, लेकिन कुछ और देख लेते हैं। बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ पी आर नॉट फेसिंग सेंटर। अच्छा टी को लेकर के हम शुरू कर सकते हैं क्या, द वन हु अपोजिट टू एम फेसिंग सेंटर, तो पी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। एंड बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ एन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अच्छा टी वाला कहाँ पे था, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ टी आर फेसिंग सेंटर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो हम कहीं पे भी ना, हम यहाँ को अगर टी पे बैठा है, थोड़ा ध्यान से समझना, देखो करना क्या है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें 99% बच्चा फंस जाए तो टाइम लगा लेगा एकदम। देखो क्या कहा गया है कि इमीडिएट नेबर ऑफ टी जो है ना वो सेंटर को फेस कर रहा है, मतलब टी यहाँ पे है तो ये वाला अंदर हो जाएगा और ये वाला अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला अंदर हो जाएगा और ये वाला अंदर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी बोला गया ना कि दो से अधिक लोग एक साथ नहीं बैठे हुए जो कि एक ही डायरेक्शन में फेस करें, इसका मतलब फिक्स है कि टी बाहर हो जाएगा। ध्यान समझ में आया क्यों हुआ ये बात पता चला। टी क्योंकि यहाँ पे अगर हम टी को अंदर की तरफ पढ़े तो तीन लोग एक साथ आ जाता है ना। चलो ये वाला लाइन तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे था ना कि पी सीट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो पी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी मतलब पी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इस वाले केस में भी पी आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। अच्छा ये लाइन भी हो गया। चलो पी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं। पी से रिलेटेड अगर कुछ दिया होगा तो एस इज, क्या दिया होगा कि एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, इसका मतलब एस जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में आपका एस हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलो और कुछ बताया गया इन्फॉर्मेशन क्या, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ पी आर नॉट फेसिंग द सेंटर। देखो पी का इमीडिएट नेबर है ना सेंटर फेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका बाहर की तरफ। बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ पी आर नॉट फेसिंग द सेंटर, ठीक है। चलो क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, देखो क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी मतलब इसका मतलब क्यू यहाँ पे हो गया। इस वाले केस में आपका क्यू यहाँ पे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ये लाइन भी तो, एक मिनट, ये वाला तो आपका हो गया एस इज इमीडिएट, ये हो गया। अच्छा ओ आर को लेकर क्या है, ओ आर एम अभी कोई आता पता नहीं है। अच्छा एन थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, हाँ एन को लेकर के है ना, एन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। देखो क्यू को अगर हम अंदर की तरफ करते तो एक दो तीन थर्ड इधर आएगा, तो इधर तो है नहीं, ठीक है। क्यू को हम बाहर की तरफ करते तो एक दो तीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन ही है ना। एन सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। इस वाले केस में भी हम इसको बाहर की तरफ एक दो तीन, यहाँ पे आ गया आपका एन आ गया। देखो एक बार में बैठते थोड़ा सा ध्यान से करो ना, एक बार में बैठते चला जा रहा है। अच्छा यहाँ पे एक बात और बोला गया क्या कि बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ एन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। एन का एक नेबर ये है तो दूसरा ये हो जाएगा, ये भी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। इस वाले केस में ये भी सेम डायरेक्शन। अच्छा बाहर वाला कितना हो गया, एक दो तीन चार, चार ये बाहर वाला हो गया, इसका मतलब है चार अंदर वाला भी होना चाहिए, ठीक है। चार इस वाले केस में एक दो तीन चार, अरे हमको लगता है दोनों सेम ही बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बैठा लो। अब आगे क्या बोला गया है, अच्छा ये हो गया ना, पी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एन, पी एन का नेबर नहीं है, तो ये भी लाइन तो आपका हो ही गया, बात बोल ही दिया गया ना। क्या हो गया, ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। देखो ओ और आर जो है दोनों साथ में बैठा हुआ है, ओ आर साथ में है ना, हो सकता है कि चलो
ओ को यहाँ पे कर देते हैं, आर को यहाँ पे कर देते हैं, जगह है तो इस वाले में आर को यहाँ पे कर देते हैं, वो यहाँ पे कर देते हैं। अभी तो आ गया ना, ओ इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर को लेके क्या हो रहा है, आर हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। देखो आर को यहाँ पे बैठा दे तो एम हम कहाँ बैठाएंगे, है ना, जगह ही नहीं है, यहाँ पर कट गया, यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे, एम बैठा देंगे, तभी तो ये इसके सेकेंड टू द लेफ्ट में है ना। ठीक है, बात समझ आ गया, सब बैठ भी गया एकदम, सबका डायरेक्शन भी हो गया क्लियर एकदम, सब कुछ एकदम फटाफट एकदम। कैसा लगा लेवल तरीका, कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर इसको शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। और रेगुलर है तो प्यारा सा कमेंट करना। और आपका एग्जाम कब कैसे आप जरूर कमेंट करना। डेली टारगेट अगर 6 बजे दिया है तो उसको पूरा नहीं करते हैं ना तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। आप किया करो, फिर आपका प्री मेंस जो है ना, इंटरव्यू तक सब एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।